चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं डाइस का आपको प्रैक्टिस सेट, और ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा। इस बुक में आपको ये बिहार एसएससी का किताब है प्रीवियस ईयर का। इसमें बिहार एसएससी का कोई भी लेवल, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो या इंटर लेवल हो, सारे लेवल के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। और कब कब एग्जाम पूछा है सारा क्वेश्चन इसमें दिया है। हर एग्जाम के सेट में जो भी डाइस का क्वेश्चन आया है उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये 2011 के बाद अभी तक, यानी अभी 2024 जो चल रहा है, इससे पहले जितने एग्जाम हुए हैं ना बिहार एसएससी वाले, उन सारे एग्जाम्स का आपको क्वेश्चन जो है वो हम सारा करा देंगे। यानी लगभग पिछले 10-12 वर्षों में जितने भी सवाल आए हैं उन सारे क्वेश्चन को भी हम देखने वाले हैं। देखिए ये वीडियो में इंट्रोडक्शन जो है हम वीडियो पूरा बनाने के बाद बना रहे हैं। उसका रीजन ये है कि देखिए इसमें वेराइटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, बड़े बड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं। जो स्टूडेंट इस डाइस चैप्टर जब हम पढ़ाए थे वो पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ लिए हैं तो आपके पास रिवीजन का बहुत बेहतरीन मौका है। आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं हर क्वेश्चन को। मेरे सॉल्यूशन देने से पहले आप पॉज करके सारे क्वेश्चन को खुद बनाएंगे और अपना आंसर मैच कीजिएगा कि क्या आप जो बनाए हैं वो सही है कि गलत है। इसमें आपको एज ए स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है हम उस बात को भी सिखाए हैं और पूरा सॉल्यूशन के साथ भी सिखाए हैं। एक एक चीज देखिएगा, बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। बाकी रहा कि अगर कोई नए स्टूडेंट इस पे विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप डाइस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। आपको वीडियो का जो हम डाइस पढ़ाए हैं, बहुत जबरदस्त वीडियो है डाइस का। आप या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए या तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए और रीजनिंग वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले हम डाइस चैप्टर ही पढ़ाए हैं, तो उस चैप्टर को पूरा जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कीजिए और तब आके इसको देखिए। आपको जबरदस्त मजा आने वाला है। सारा चीज A to Z कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है समझ पाए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ आपको 635, ये 154, आपसे इसमें 3 सवाल पूछा था। ये 3 क्वेश्चन पूछा था। 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा और 6 का। ये हम जो क्वेश्चन मार्क दिए इसका मतलब अपोजिट आपसे पूछ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट डाइस को नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया हुआ है डाइस का। और अगर आपको ये नहीं मिल पाए तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। रीजनिंग का पहला चैप्टर ही हम आपको डाइस पढ़ाए हैं। अगर डाइस में आपको कभी भी दिक्कत हो गया ना उस वीडियो के बाद, तो जो कहिएगा मान जाएंगे भाई। एक वीडियो देखिए, डाइस आपका एकदम जड़ से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। बाकी सारे स्टूडेंट को आप समझिए। पहले पॉज करके खुद बनाइएगा, फिर बाद में मेरे से देखिएगा। अब आपको पता है इसमें कि जैसे ये 2 आपको दिख रहा है कि डाइस है, तो इस दोनों में देखिएगा क्या कॉमन है। 1 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है। तो 1 कॉमन है तो आपको हम बताए थे जो कॉमन हो उसको ले लीजिए। अच्छा, जो स्टूडेंट पुराने वाले हैं ना उनका रिवीजन का भी बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। एक बार देखिएगा, हर क्वेश्चन में हम उसका बेनिफिट बता देंगे, उसको हम रिवाइज करा देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए तो और बेनिफिट है। देखिए 5 के बाद हम आपको बताए थे ना आपको चलना है क्लॉकवाइज। 5 के बाद कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। तो देखिए 5 के बाद 3, 3 के बाद 6, उसके बाद 5 के बाद 4 और 4 के बाद 1। हम बताए थे जो जिसके सामने है वो उसका अपोजिट। जैसे 6 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट जो यहां नहीं है तो क्या नहीं है? 2। बताइए पूछा है 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। तो पहले का 3 आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 2 का अपोजिट, तो बताइए 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो दूसरे का 5 आंसर। तीसरा है 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट क्या दिख रहा है? 1। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा 1। और उम्मीद है कि ये अगर तीनों सवाल आपके एग्जाम में आया होता तो आप तो खतरनाक तरीके से उड़ा देते। क्लियर है ना? ठीक है। अब एक बार यहां देखिए, यहां 4 डाइस का फिगर दिया है और 1 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है कि 1 के विपरीत में क्या होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का आएगा, हम बोले थे कि पहला जो आपका ध्यान होगा वो ये कि कहीं 2 कॉमन तो नहीं है। जैसे देखिए आपसे 1 का अपोजिट पूछ रहा था, तो 1 के साथ क्या है? 4 और 6। कहीं भी आपको 4 6 खोजना है। 4 6 नहीं मिला। फिर यहाँ 1 के साथ 4 5 है, क्या 4 5 कहीं और मिल रहा है? नहीं मिला। 1 के साथ 3 6 है, क्या 3 6 कहीं मिला? नहीं। यानी डबल कॉमन वाला केस नहीं हो सकता है, तो सिंगल कॉमन देखेंगे। यानी कोई भी ऐसा 2 फिगर जिसमें कोई 1 कॉमन हो, जैसे इसमें 2 कॉमन है, इन दोनों में देखेंगे इन दोनों में 1 कॉमन है। हाँ, इन दोनों में 1 कॉमन है। आप इन दोनों को भी ले सकते हैं या फिर आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में भी देखिए 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन ले, चलिए इसी को ले लेते हैं। आप इसको भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर हम इन दोनों में लेते हैं 3, तो यहां बताइए 3 के बाद क्या आएगा? 6। 6 के बाद क्या आएगा? 1। यहां 3 के बाद क्या आएगा? 5। और 5 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद 2। क्लॉकवाइज चलाना है घड़ी की दिशा में। तो पूछा है 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2। क्या आपका आंसर इन तीनों का और उसका सेम आया था?
अगर आया था तो भैया बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको यहां दे रखा है ये 3 डाइस है और आपसे रेड का अपोजिट पूछ रहा है कि लाल के विपरीत में क्या होगा। तो देखिए भाई, आप पहले देखिए लाल के साथ क्या है, ब्लैक और ग्रीन। तो क्या कहीं और ब्लैक और ग्रीन दोनों दिख रहा है एक साथ? तो ब्लैक है, ग्रीन नहीं है। यहाँ पे आपको ना ब्लैक है ना ग्रीन है, तो ये डबल कॉमन से तो नहीं बनेगा, सिंगल कॉमन देखेंगे। तो दोनों में कुछ भी देखिए कॉमन है क्या? तो अच्छा, दोनों में ब्लैक कॉमन है, बहुत बढ़िया। तो जो कॉमन है उसको हम लिख लेंगे। ब्लैक को हम ले लिए। ब्लैक के बाद यहां देखिए, ब्लैक के बाद क्या है? येलो। आपको बताए थे ना कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। ब्लैक के बाद येलो और येलो के बाद व्हाइट, ब्लैक के बाद रेड और रेड के बाद ग्रीन। तो जो जिसके सामने होगा वो उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो आपसे पूछा था रेड का अपोजिट, तो रेड के अपोजिट में येलो है, तो येलो आंसर होगा। देखिए पूरा BLAC के ब्लैक क्यों लिखे भैया? हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, मेरा काम वहीं से हो जाना है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं यार, रेड के अपोजिट में येलो हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब यहां देखिए, यहां आपसे पूछ रहा है 3 का अपोजिट। देखिए ये 2 डाइस है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये नो कॉमन का केस है। और आपको बताया है जब भी नो कॉमन आ जाए तो आपको चेक करना है कि वो डाइस जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टैंडर्ड डाइस तो हम पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनरल डाइस पता किया जा सकता है। कैसे? एक जनरल डाइस में पड़ोसी का सम 7 होना चाहिए, यानी किसी भी 2 का सम क्या हो जाए? 7 हो जाए। 5 + 1 6, 5 + 3 8, किसी का भी सम 7 नहीं हुआ। हम आपको बताए थे दोनों चेक करने का आवश्यकता नहीं है, एक डाइस चेक कीजिए, काम खत्म है। तो ये जनरल डाइस नहीं है, मतलब ये कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में आपको पता है अपोजिट का सम क्या होता है? 7 होता है। 3 का अपोजिट पूछा तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। 3 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा, तो अपोजिट का सम 7 यानी 4 इसका आंसर हो गया। न्यू स्टूडेंट को ये चीज नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक बार अगर आप डाइस का वीडियो देख लिए ना भैया, मजा आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपकी किताब में भी इसका आंसर गलत दे दिया है, हम इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं, आप भी समझ जाएंगे ये गलत है। और ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे आपसे इसमें पूछ रहा है 5 का अपोजिट क्या होगा। आप देखेंगे इन दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये नो कॉमन का केस है। किसका केस है? नो कॉमन का। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मेरा काम होगा चेक करना कि ये जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो वो हम देखेंगे। देखिए यहां पड़ोसी का सम क्या हो गया? 7। अगर किसी भी पड़ोसी का सम 7 हो जाए, इसका मतलब ये फिक्स है कि वो कैसा डाइस है? जनरल डाइस। कैसा डाइस है? जनरल। तो जनरल डाइस में आपको पता है कि ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट होगा, यानी 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। 5 जो है वो इसके अपोजिट होगा, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2, या 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है कि नहीं? तो आपसे पूछा है 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट इसमें क्या है? 4। तो ये आंसर होगा, जबकि बुक में इसका आंसर कुछ और दे दिया है जो कि गलत है। इसका एकदम 100% क्या आंसर होगा? 4 ही होगा। हम आपको ये तरीका बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ाते टाइम सिखा चुके हैं। क्लियर है? ठीक है। अब इस वाले को देखिए, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, समझिए। जैसे आपको ये 3 डाइस दिया और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, बोला कि भैया बताओ यहाँ क्या होगा। ओ माय गॉड। तो कोई नहीं, ये दोनों फिगर को देखते हैं, ये कैसा फिगर है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी नो कॉमन है। तो हम 2 फिगर को लेते हैं नो कॉमन के हिसाब से। तो अभी हम बताए हैं ना कि ऊपर वाला ऊपर वाले के का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 3। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। ये बात क्लियर है। पहला काम तो ये हो गया कि हम किसका अपोजिट क्या होगा ये हम निकाल चुके हैं। पक्की बात? ठीक है। अब देखिए यहां मेरे साथ है 5 और 3, यहां मेरे साथ क्या है भैया? 5 और 3। ठीक है, तो 5 तो है लेकिन 3 नहीं है। यहां पे अपने को 3 है। अच्छा, एक 3 मिल गया ना, दोनों में 3 मिल गया है, तो इसको आप डबल कॉमन से सोच के देखिए। देखिए जैसे मेरे पास यहां 5 है, तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 4। 5 का अपोजिट क्या होगा? 4। तो आप खुद बताइए कि अगर यहां 4 के साथ 3 और 2 है, यहां 4 के साथ क्या है? 3 और 2, तो यहां 3 के साथ अगर हम 2 डाल दे, 3 और 2, तो ये डबल कॉमन वाला काम होगा ना, कि जब 2 कॉमन हो तो जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो हम यहां अगर 2 लिख दे तो ये 3 2 3 2 डबल कॉमन हो गया।
और एक दूसरे का अपोजिट देखिए 5 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 4, ये सेटिस्फाइड भी कर गया ना, इसका मतलब फिक्स है कि यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 2। देखिए क्वेश्चन मार्क जब दे देना तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। देखिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। आप क्या कीजिए, नो कॉमन वाले से उठाइए, एक बार अपोजिट निकाल लीजिए और उसके बाद जो पूछा है उसको बना दीजिए। क्लियर है कि नहीं? तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको 2 फिगर दिया है कि क्या इसमें कुछ भी कॉमन है, तो आप देखेंगे 2 कॉमन है। तो जब 1 कॉमन हो तो आपको पता है जो कॉमन है उसको उठाइए और उसके बाद कैसे चलना है भैया, क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद 6 और 6 के बाद 4, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, 2 के बाद 5 और 5 के बाद 3, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3। जो जिसके सामने आया वो उसका अपोजिट हो जाएगा। आपसे पूछा है 1 का अपोजिट, देखिए तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर, हालांकि आपको पता है ये क्वेश्चन में ना कॉपी पेन का भी आवश्यकता नहीं था, देख के आप बता देते कि चूंकि 1 कॉमन है तो देखिए यहाँ पे 1 तो कहीं भी नहीं दिख रहा है ना, तो अगर 1 नहीं दिख रहा है तो जो कॉमन है ना वही 1 का अपोजिट होगा, यानी 2 ही जो है वो 1 का अपोजिट होगा। ये फिगर बनाने का भी आवश्यकता नहीं था, डायरेक्ट आप आंसर ले सकते थे, बट स्टिल आपको समझाना है तो हम ले लिए। 4 का अपोजिट 3 है, 5 का अपोजिट 6 है, तो जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट। पूछा 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, और डायरेक्ट आपका आंसर, ठीक है। अब इस वाले सवाल को देखिए और समझिए। देखिए आप एज ए स्टूडेंट इसको कैसे बनाएंगे वो समझिए। आपसे ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको पता है कि 2 अपोजिट कभी भी साथ में नहीं दिखता है। जैसे 3 का अपोजिट क्या होगा 6, तो क्या कहीं भी 3 6 दिख रहा है? देखिए ये 3 6 साथ में दिख गया, तो 2 अपोजिट साथ में कभी नहीं दिखता है, गलत हो गया। 2 का अपोजिट क्या है 5, तो 2 का अपोजिट अगर 5 है तो 2 5 2, देखिए 2 5 एक साथ दिख गया, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत। 1 का अपोजिट क्या होगा 4, 1 और 4 साथ में दिख गया, तो ये भी गलत, यानी डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। यानी आप बिना कॉपी पेन के भी बना सकते हैं, बट फिर भी स्टिल आपको समझाना है तो हम समझा दे रहे हैं कि अपोजिट आपको पता है बाहर वाले का अपोजिट कौन सा होगा, बाहर वाला, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 6, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 1 को छोड़ के अल्टरनेट चलते हैं हम लोग, 1 का गैप लेके, तो 2 का अपोजिट क्या होगा 5, तो 2 का अपोजिट हो गया 5। अच्छा 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट हो गया 4, और आपको पता है कि 2 अपोजिट कभी भी साथ में नहीं बैठ सकते। तो आप देख रहे हैं 3 का अपोजिट 6 है, ये दोनों अपोजिट एक साथ कैसे दिख रहा है, गलत बात। 1 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है, साथ में कैसे दिखा, गलत बात। 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है, साथ में कैसे दिखा, गलत बात। कौन सा ऑप्शन बच गया, 1, तो यही सही होगा। देखिए 1 2 3, 1 2 3 किसी का भी अपोजिट कोई भी नहीं है, यानी यही ऑप्शन क्या हो गया सही। उम्मीद है ये चीज आपको याद होगा, नहीं याद है तो रिवाइज हो गया, क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, एक बार उसको करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इस 2 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़े हुए हैं तब। जैसे आपसे इस क्वेश्चन में आपको क्या किया है, 3 अलग अलग आपको सिंबल दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि डॉलर का अपोजिट क्या होगा। देखिए अगर आप पढ़े हुए हैं ना तो बिना कॉपी पेन के आप इसको बना सकते हैं। आपसे पूछा डॉलर का अपोजिट, देखिए इस दोनों में क्या कुछ भी कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे यस सर डॉलर ही कॉमन दिख रहा है। तो अगर डॉलर कॉमन दिख रहा है तो बताइए ये दोनों तो अलग अलग है ना, तो जो साइन यहां नहीं है वही आंसर होगा। कहने का मतलब डॉलर के साथ परसेंट और डॉट है तो इसका वो आंसर नहीं हो सकता है। प्लस और ये है तो ये दोनों नहीं होगा। कौन सा साइन नहीं है, अरे भाई एक डाइस में 6 फेस होता है, 6 फेस होता है। आप 1 कॉमन लेंगे तो डॉलर के साथ वही होगा ना जो यहां नहीं है, डॉलर का अपोजिट वही होगा जो इन फिगर्स में नहीं है, यानी एंड आपके फिगर में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, एंड इस क्वेश्चन का आंसर होता, यही इस क्वेश्चन का आंसर होता। नहीं समझ आया? चलिए बच्चा वाला तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है दोनों में क्या कॉमन है, डॉलर, तो डॉलर को हम यहां लिख लिए, बहुत अच्छी बात है। फिर क्लॉकवाइज चलाएंगे तो डॉलर के बाद परसेंट के बाद फिर डॉट, परसेंट के बाद क्या हो जाएगा ये डॉट। यहां डॉलर के बाद क्या है प्लस, तो डॉलर के बाद प्लस, यहां पे क्या है ये वाला एरो, ठीक है। तो आपको पता है डॉट का अपोजिट ये, परसेंट का अपोजिट ये, तो जो साइन बच गया वही तो इसका अपोजिट होगा। तो कौन सा साइन बचा हुआ है, एंड ही तो बचा हुआ है, तो वही एंड जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट। तो हम यही कह रहे थे कि अगर एक कॉमन है तो ये दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट होगा।
जो बच गया, जो यहां नहीं है, वही तो डॉलर का अपोजिट होगा ना। तो यहां पे एंड वाला साइन अवेलेबल नहीं था, ना तो इसमें ना तो इसमें, यानी एंड ही जो होगा वो डॉलर का अपोजिट हो जाएगा। तो एंड इस क्वेश्चन का आंसर। मजा आया? ठीक है। अब यहां पे देखिए, इसमें आपको ऐसे डॉट 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 दे देखा, कहा दे दिया बेड़े, ये तो सड़क पढ़ाई नहीं है। नहीं भाई, जैसे ये 4 है ना, तो आप इसी को पहले 4 लिखते थे, अब 4 लिखने की जगह 4 को डॉट बना दिया। ये 2 है तो आप 2 लिखते थे, 2 लिखने की जगह क्या कर दिया, 2 डॉट बना दिया। 6 को डॉट है, मतलब यहां पे क्या है, 6। ए भैया यही है, आपसे 2 डॉट का यानी 2 का अपोजिट पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। तो देखिए 2 आपको यहां है, 2 के साथ है 4 और 6। क्या 4 6 कहीं और है? 4 है बट 6 नहीं है, 6 है बट 4 नहीं है, तो नहीं है, तो 1 कॉमन लेके बनाना पड़ेगा। देखिए इन दोनों में क्या कुछ भी कॉमन है? तो आप कहेंगे सर 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? 6। अब 6 डॉट नहीं बोलेंगे हम, 6 बोलेंगे। तो अगर 6 कॉमन है और अपने से 2 का अपोजिट पूछा है, तो माइंड में सोचिए, 6 के बाद हम आएंगे 2 पे, और यहां 6 के बाद आएंगे हम 5 पे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यानी 6 के बाद 2 और 6 के बाद 5, मतलब 2 जो है वो किसका अपोजिट होगा? 5 का। डायरेक्ट खत्म। नहीं समझ आया? तो फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 6 है तो 6 ले लिए, 6 के बाद क्या आएगा? 2, 6 के बाद 2, 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, 6 के बाद 5, और 5 के बाद 1, तो 5 के बाद 1। 4 का अपोजिट 1 है और 2 का अपोजिट क्या है भैया? 5 आया। तो क्या आंसर हो जाएगा? 5 डॉट इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए यही था, आपको इस बुक में हमको इतना ही क्वेश्चन मिला है, और क्वेश्चन कहीं अगर छूट गया हो तो छूट गया हो, बट यही है आपका प्रीवियस ईयर। उम्मीद है कि अगर आप पहले चैप्टर देखे रहे होंगे और अब जब आप वीडियो देखे होंगे ना, तो ये वीडियो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आया होगा, आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया होगा। क्लियर है? एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।